हेलो स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का आज का हमारा 8वां चैप्टर है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है, तो देखो कि व्हेन डिफरेंट कल्चर एंड कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, मतलब जब एक ही देश के अंदर अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो उस देश जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है वो उन सबको इक्वल कैसे रखें, उन सबके बीच में समानताएं कैसे रखें। तो इसलिए मेन चीज़ आती है उनका रिलीजियंस। तो सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष, मतलब कोई ऐसी कंट्री या जिस किसी कंट्री के द्वारा अपनाया गया एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, अलग अलग कल्चर के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इक्वलिटी के साथ रहते हैं। मतलब वह सेक्युलरिज्म के आधार पे किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसका जो भी रिलीजियस हो, हम सब उनको एक समान रखते हैं। तो वो होता है सेक्युलरिज्म। मतलब धर्म के आधार पे, उनके कल्चर के आधार पे, ट्रेडिशन के आधार पे हम उनमें किसी भी प्रकार से डिफरेंस न रखें। तो ये होता है हमारा सेक्युलरिज्म। आगे इसमें देखो दे भी रखा है कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। तो इसमें बताया गया है कि थ्रू ज्यूज़ फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फॉर सेंचुरीज थ्रू आउट यूरोप, मतलब यूरोप के अंदर अलग अलग स्टेट जो थे, जैसे इज़राइल हुआ, अरब हुआ, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मतलब जो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ थी ज़्यादातर कौन से थे, या तो क्रिश्चियन थे या फिर मुस्लिम थे अरब के। तो इन्होंने ये बताया है कि ये जो लोग थे इनके बीच में किस प्रकार से डिस्कम्युनिकेशन होता था, किस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ नहीं रह पाते थे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सेक्युलरिज्म एक नई चीज़ है जो कि सभी धर्मों को समानता देती है। इसके अलावा अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुई, यहाँ पे जो जनरेटेड कंसिडरेबल कंसर्न है, मतलब यहाँ पे भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं उनके साथ किसी न किसी प्रकार से भेदभाव होता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इंडिया में एक सेक्युलरिज्म सिस्टम को अपनाया गया है जिसमें सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। देखो इंटर रिलीजियस डोमिनेशंस मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं किसी किसी कंट्री के अंदर या कहीं कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है कि जो वहाँ के ज़्यादातर जनसंख्या वाले जो लोग होते हैं, जिस कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो वहाँ पे जो एक माइनर कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको एक प्रकार से डोमिनेट करके रखते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे 1984 के अंदर जो सिख दंगे, आपको पता है सिख मैसकर, उसमें दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स में या कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हमने सबने देखा है कि लगभग 4000 सिख जो थे वो मारे गए थे। तो ये भी एक रीज़न था कि मतलब सेक्युलरिज्म होने के बावजूद भी मतलब किस प्रकार से जो माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे उनको लगभग 2 डिकेड्स पहले, मतलब आज लगभग उनको 20 साल हो गए हैं, उसके पहले वहाँ से कश्मीर से उनको भगा दिया गया था, अपने घरों से मतलब छोड़ के भागना पड़ा था उनको। इस प्रकार की सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट कर दी गई थी। इसके अलावा 2002 के अंदर गुजरात के अंदर जो मुस्लिमों के साथ जो मैस्कर हुआ, मतलब आपको पता होगा कि जो थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम जो थे मैस्कर्स थे वो गुजरात के अंदर 2002 में, जो आपने दाहोद वाली जो घटनाएं सुनी होगी, गोधरा दाहोद वाली, उसमें इस प्रकार की चीज़ें हुई थी कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ भी वहाँ पे एक प्रकार से एक मतलब रूडली बिहेव किया गया था, एक अच्छा बिहेव नहीं किया गया था। तो ये कुछ इंटर रिलीजियस डोमिनेशंस होते हैं, मतलब जो मेजर कम्युनिटीज़ होती हैं वो माइनर कम्युनिटीज़ को एक प्रकार से डोमिनेट करने की कोशिश करती है। और ऐसा हमें इन एग्जांपल्स के द्वारा देखने को मिलता है कि इंडिया में भी ऐसा होता है, कहीं कहीं हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशंस, तो देखो सम पीपल बिलीव्स दैट रिलीजियस इज़ merely the opium of masses and that one day when the basic needs of all are fulfilled and they lead a happy and contented life, religions will disappear। मतलब उन्होंने कहा है कि रिलीजियंस जो होते हैं ना, मतलब आप उसको परमानेंटली ना समझे। वो क्या है, वो हमारी एक पहचान है, ठीक है, हम उसके साथ अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन जब लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं जब वो फुल हो जाएगी, जब लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब लोगों को शिक्षा मिलेगी, जब लोग इन सारी चीज़ों से ऊपर उठेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रिलीजियस जो होते हैं ना, ये मतलब डिसअपेयर हो जाएगा। जो मतलब हम जिसको आज जिसके आधार पे हम यह डिसकम्युनिकेशंस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ऐसा
कुछ लोगों का मानना है, और यही हमारा मतलब एक मानवता भी यही है, ह्यूमैनिटी भी यही है, और ह्यूमन पोटेंशियल भी यही कहता है कि मतलब समय के साथ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा, लोगों में शिक्षा जाएगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। अगला है हमारा सेक्युलर स्टेट। तो देखो सेक्युलर स्टेट मीन्स क्या होता है कि जैसे हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। इन सभी को इक्वलिटी प्रदान करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, या फिर यह कहे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है। वो सेक्युलर शब्द क्या करता है कि प्रत्येक स्टेट को या प्रत्येक कंट्री को यह अथॉरिटी देता है कि वह सभी धर्मों को एक समान बर्ताव करे, सभी के साथ एक समान चीज़ें लागू करे। तो इसलिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है। तो ये भी चीज़ें हैं। इसके अलावा द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब जो सेक्युलरिज्म शब्द है इसके लिए एक वेस्टर्न मॉडल क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे ये काम कर सकता है। तो ऑल सेक्युलर स्टेट्स है वन थिंग्स इन कॉमन, मतलब जितने भी सेक्युलर स्टेट्स होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, और वो क्या है कि दे आर नाइदर थियोक्रेटिक्स नॉर डू दे स्टेबलाइज अ रिलीजन्स। मतलब सभी की एक कॉमन चीज़ ये है कि वो ना तो किसी धर्म का समर्थन करते हैं और ना ही कोई नया धर्म बनाते हैं, या किसी पर्टिकुलर धर्म को ना तो समर्थन करेंगे और ना ही उसका विरोध करेंगे। तो इसलिए यह एक कॉमन चीज़ है और सभी इसको फॉलो भी करते हैं। मतलब कोई भी स्टेट होता है तो उसका यह एक मेन लोगो होता है कि वह किसी भी धर्म को अपनाएगा भी नहीं और किसी का विरोध भी नहीं करेगा। मतलब किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म उससे अलग भी नहीं होता। तो इस प्रकार से उन सब के बीच में एक इक्वलिटी रख के यह एक वेस्टर्न मॉडल जो है वो सेक्युलरिज्म का, उसको फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से यह सिस्टम चालू हो रहा है। The Indian model of secularism. Sometimes it is said that Indian secularism is an imitation of Western secularism, but a careful reading of our constitution shows that this is not the case. Indian secularism is fundamentally different from Western secularism. मतलब जैसे कहीं कहीं ऐसा लोगों को मानना है कि जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म सिस्टम है वह भी जो वेस्टर्न सेक्युलराइज सिस्टम है उसके ऊपर ही बेस्ड है। बट अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके लॉज को अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें इनके बीच में बहुत सारे ऐसे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशंस एंड द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी इज क्रूशियल टू द इंडियन कॉन्सेप्शंस। लेट अस एलेबरेट दिस फर्दर। मतलब इन्होंने कहा है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वह वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की तरह केवल चर्च हुआ या फिर स्टेट के जो सेपरेशंस हुए, मतलब जो अलग अलग धर्मों में बांट देना, अलग अलग धर्मों की चीज़, उनके ऊपर बेस्ड नहीं है। इसका जो इंटायर आइडियाज़ है वो क्या है कि इंटर रिलीजियस इक्वलिटी, मतलब सभी धर्मों को समानता प्रदान करना। हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म सिस्टम ये कहता है कि सभी धर्मों को समानता, इक्वलिटी रखना। ऐसा नहीं कि हम उसको सेपरेट कर दें, सभी धर्मों को अलग अलग कर दें, जो वेस्टर्न की तरह कि मतलब सभी धर्मों को हमने अलग अलग कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने किसी धर्म को अपनाया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का जो सेक्युलर सिस्टम है वो ऐसा है कि वो सभी को अलग अलग नहीं करता, मतलब सभी को जोड़ के रखता है, बट उनमें एक प्रकार से कम्युनिकेशन रखता है, वो उनको इक्वलिटी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्युलर वाला टॉपिक था। आगे इसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि क्रिटिसाइज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो ये जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आज हमने जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।